देखिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, चलिए स्टार्ट किया तो देखिए प्रॉब्लम है हमारा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कुछ प्रॉब्लम क्या होता है इस तरह की होती है कि जिसको आप मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन से आंसर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर x को अगर इंफिनिटी रखें तो इंफिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर बहुत ही बड़ा नंबर है तो बहुत ही बड़ा आएगा, नो डाउट। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यार एक छोटा हो जाएगा, वन कम हो जाएगा, लेकिन इंफिनिटी में से अगर वन कम भी करते हो क्या फर्क पड़ता है। लॉग को भी आप जानते हो, लॉग का काम क्या होता है, लॉग को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि लॉग भी जब आप x बहुत बड़ा नंबर लेते हो तो ये भी बहुत बड़ा होता है। तो यानी एक बात मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये कौन सी फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मैं एल एच रूल भी नहीं लगा सकता क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन करना हमारी पावर में नहीं है, ठीक है, हम कर ही नहीं सकते। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है, आपको ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन से मतलब कि जैसे मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लॉग है, लॉग का बेस मान लीजिए मैं 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने x एक बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया, यानी मैंने अपना समझने के लिए x एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया, जैसे 10 की पावर 100 ले लिया, ठीक है। आई थिंक x बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो मैंने x एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ तो 10 की पावर 100 एक इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 10 की पावर 100 होगा नहीं होगा, बताइए। होगा, बिल्कुल यस होगा। सर। लेकिन अगर मैं इसका लॉग लूं, अगर मैं इसका लॉग लूं तो देखिए 10 की पावर 100 या अगर 10 की पावर 1000 ले ले तो और बड़ा नंबर हो गया। तो अगर मैं इसका लॉग लूं 1000 आ जाएगा। तो देखिए 1000 तो आगे आ गया इनटू लॉग 10 बेस 10। लॉग का बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है तो उसकी वैल्यू होती है, यानी आपका यहाँ पर क्या मिल गया, आपको 1000 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि जब x बहुत बड़ा होता है तो दोनों इंफिनिटी की तरफ तो टेंस करते हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका जो उसकी जो रेट है इंफिनिटी की तरफ जाने की वो बहुत तेज होती है। जैसे यहाँ पर जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लूँ, जो मैंने एग्जांपल लिया है इनका अगर मैं रेशो लेता हूँ तो आप देखिए इनका रेशो क्या आ रहा है, लॉग बेस 10x तो क्या आ रहा है 1000, और ये क्या आ रहा है 10 की पावर 1000 आ रहा है, समझ रहे हो। तो कितना बच रहा है, 1/10 की पावर 997 बच रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो बच रहा है, नहीं बच रहा है, बताइए मुझे यस सर। यस। यस सर। आप। तो यानी जब x एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, जब x बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है तो इन नंबर्स का जो रेशो है, ध्यान दीजिएगा, इन नंबर्स का जो रेशो है, तो ऊपर वाला भी नो डाउट इंफिनिटी की तरफ जाता है, नीचे वाला भी इंफिनिटी की तरफ जाता है, लेकिन नीचे वाला बहुत ही जल्दी स्पीड से भागता है। यानी कि ये देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो एज इट इज आ गया, और उसका लॉग लिया तो लॉग क्या ले रहा है, केवल 1000 ले रहा है। तो अगर मैं दोनों का रेशो ले लूं, तो अगर मैं दोनों का रेशो ले लूं तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जा रही है, बोलिए, जीरो आ रही है नहीं आ रही है, बोलो, समझे मेरी बात, मैंने क्या समझाया आप लोगों को। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन कराता हूँ। log x की पावर n, ये आपको डीपीपी एक्सरसाइज 5 में भी दिया गया होगा आई थिंक, और ये n बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, सॉरी नॉट इंटीजर, नेचुरल नंबर। ये जो मैंने डीपीपी एक्सरसाइज 5 दी थी उसमें है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको सेपरेट किया तो ये तो log x की पावर n अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x के नीचे इसको रखेंगे तो सेम है, 1 ही हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर log प्रॉपर्टी से ये n आगे आ जाएगा, n log x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। ये वाला क्वेश्चन अभी भी कराया मैंने, क्या होती है इसकी वैल्यू, जीरो होती, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका, -1। AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप ये सोचे कि हम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऑब्जर्वेशन से आपने आंसर देना था। देखिए अगला एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x। तो देखिए x को इंफिनिटी रखा, यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो x को इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी की पावर कोई भी नेचुरल नंबर इंफिनिटी होगा, और e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी भी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो ये आ रहा है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैंने LH रूल लगा दिया। LH रूल लगाया तो ऊपर का डिफरेंशिएशन तो nx की पावर n-1 हो गया, नीचे e की पावर x का कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। x को इंफिनिटी रखा तो e की पावर इंफिनिटी, नीचे तो इंफिनिटी आ रहा है, ऊपर भी इंफिनिटी आ गया। दोबारा LH रूल लगाया मैंने, n फैक्टर। तो देखिए दोबारा LH रूल लगाया तो n x की पावर n-1 का हो गया n-1 x की पावर n-2 अपॉन e की पावर x। x को इंफिनिटी रखा तो e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, और ये आ गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो गया हमारा। अब ऐसे तो हम बार बार लगाते रहेंगे, लेकिन ये x की पावर एक एक करके कम होती जा रही है। तो ऐसे ही अगर मैंने n टाइम LH रूल लगाया, तो जब nth टाइम लगाऊंगा, यानी जब लास्ट टाइम लगाऊंगा, तो n-1 n-2 लास्ट टाइम में क्या हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एंड में, n फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नीचे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप कितनी बार भी करो 0 e की पावर x ही रहेगा। तो क्या हो गया, n-1 n-2 3 2 1, ये तो n फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए x को इंफिनिटी रखा तो n फैक्टोरियल अपॉन इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है आंसर, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अगला थ्योरम है हमारा, देखिए सैंडविच थ्योरम। देखिए सैंडविच थ्योरम क्या होता है, इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, एक बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। कई बार कई क्वेश्चंस में इसकी हमें हेल्प चाहिए होती है बहुत जगह। तो मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है, और कोई फंक्शन आपका इस तरह से जा रहा है बीच में से, ठीक है। ये आपका हो गया y इज इक्वल टू hx फंक्शन हो गया, ये बीच वाला फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू fx, और नीचे वाला फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू gx। तो ये तीन फंक्शन मैंने आपको बताया। अब x इक्वल टू a पर आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि x इज इक्वल टू a पर इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो रही है, आपकी सेम हो रही है। दोबारा मैं एक बात बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू a पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो रही है, सेम। अदरवाइज अदरवाइज हम क्या लिख पा रहे हैं, अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा है कि जो fx है वो gx से बड़ा आ रहा है, और किससे छोटा आ रहा है, hx से छोटा आ रहा है, समझ रहे हो। और ये इक्वल टू कहां पर आ रहे हैं, इक्वल टू देखो वैसे hx बड़ा है ऊपर, फिर gx छोटा है, और fx आपका ये है, fx मिडिल में है। लेकिन आपका x इक्वल टू a पर तीनों की, ये इक्वल टू का साइन कहां पर आ रहा है, x इक्वल टू a पर तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी सेम आ रही है, ठीक है। ये लेकिन अगर मैं लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू a gx, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और लिमिट x टेंड्स टू a hx, तो इस पर तो वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, नहीं होगी, बोलिए। लिमिट x टेंड, कभी मान लीजिए, अभी आप सोचेंगे इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू a fx में नहीं निकाल पा रहा, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a gx और hx में निकाल पा रहा हूँ, तो वही इन तीनों का आंसर सेम ही होगा। तो इसलिए हम लिमिट x टेंड्स टू a gx का आंसर भी लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू a hx का आंसर भी लिख सकते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहा मैंने? जी सर। Yes, sir. कभी आप fx पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो a पे, तो आप hx से निकाल लीजिए या gx से निकाल लीजिए। यही इसका बेसिक, यही इसका मेन बेसिक यूज होता है, और कोई इसका बेसिक यूज ऐसा नहीं होता। नोट करिए। देखिए जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब जो बेसिक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उस पर मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ पहले। वैसे तो मैंने 11th में भी बताई थी, जो बच्चे मुझसे 11th में पढ़ते थे, मैंने 12th में पढ़े उनको भी बताई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो x अगर इंटीजर होता है, x अगर किसी के यहाँ भी पढ़े हो आप 11th में, कोई भी बच्चा हो उसने ये जरूर बताया ही होगा, x अगर इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x खुद वही हो जाता है। अरे जैसे x Yes. अगर 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो 2 ही हो जाएगा ना आपका। x जी अगर नॉन इंटीजर है, x अगर नॉन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x छोटा होता है और x क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे x आपका 1.2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाएगा। तो देखिए x बड़ा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा है। यानी इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ, दोबारा मेरी बात सुनिए, इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो x या x से छोटा होता है या बराबर होता है। ठीक है। इक्वल कब होता है, इक्वल जब होता है जब x इंटीजर होता है, और नॉट इक्वल कब होता है, जब x इंटीजर नहीं होता है। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा नंबर किससे बड़ा होता है, हमेशा x-1 से बड़ा होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x 1.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, और x-1 क्या होगा, 1.2 माइनस 1.2 होगा। तो आप देख लीजिए इसी ऑर्डर में चल रहा है, नहीं चल रहा है, x-1 सबसे छोटा है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बड़ा है, फिर x बड़ा है। ठीक है। तो x-1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x। ऐसा ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो इस ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए सैंडविच थ्योरम मतलब अप्रोक्सीमेशन से हमें क्वेश्चन करना है। जैसे ये x² प्लस x प्लस 1 अपॉन e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है। अब बच्चा उलझ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। ठीक है। x को इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म तो आ ही रही है। अब देखिए मैं इससे कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखाई दे रहा है, मैं जानता हूँ कि x-1 सबसे छोटा होता है, ये ऑर्डर चलता है। अगर इन सबको e की पावर पे ले लूं तो भी करेक्ट है, बोलिए। जी सर, इंक्रीजिंग। अब e की पावर x आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है उसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है इनइक्वालिटी का। यस। यहाँ पर अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 अपॉन e की पावर x-1 ग्रेटर देन 1 अपॉन e की पावर ग्रेटर देन 1 अपॉन e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये 1 अपॉन e की पावर x। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलिए। जी सर। यस सर। अच्छा अब x² प्लस x प्लस 1, आप शायद भूल गए एक बात, x² प्लस x प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सब Yes, अच्छे sir. जानते होंगे जी सर। क्योंकि इसका a 1 है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac, d नेगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अरे ठीक है। Yes. जी सर। Yes, sir. तो 1 अपॉन e की पावर x-1 और 1 अपॉन e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x। तो बेटा x² प्लस x प्लस 1 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी में क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव, और कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो उससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब देखिए यही तो क्वेश्चन था ना आपका, बोलिए। Yes. e to the power x plus। अरे यही क्वेश्चन था। अब देखो इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आराम से, बोलो किसी को समस्या तो नहीं है यहाँ तक? अब देखो x को इन्फिनिटी रखा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, LH रूल आप लगा सकते हो यहाँ पर।
कैसे लगाया, देखो LH रूल, ऊपर का 2x + 1, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, दोबारा LH लगाया तो 2x का 2, 1 का 0। अब देखो x को इन्फिनिटी रखोगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा नहीं होगा? जी सर। थोड़ा ठीक ठाक प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको बना दिया मैंने 2 मिनट में, तो ये भी 0 ही है। तो यानी इस लिमिट का जो आंसर है क्या आएगा, इस लिमिट का आंसर बताएंगे आप? यानी इस लिमिट का आंसर क्या आ गया आपका, 0 इस लिमिट का आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए। अगला प्रॉब्लम है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट वाले इस क्वेश्चन को देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में लिखा हुआ है कि ये GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तभी उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माने। चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे IIT हो, चाहे JEE मेन का पेपर हो, हमेशा वो लिख के देगा कि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x आ रहा है। मैंने अभी भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि x - 1 इस तरह से आपका काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x आ रहा है, तो x को मैंने b अपॉन x से रिप्लेस कर दिया, तो जहां भी x था वहां पर b अपॉन x कर दिया, तो यहाँ पर भी b अपॉन x से x को हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर x अपॉन a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको x अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं? यस सर। चलिए x अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दिया, x अपॉन a इंटू b अपॉन x। अब देखो यही तो आपको चाहिए था, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया, तो पूरे में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर x अपॉन a को सर मल्टीप्लाई किया, 0 नहीं। आंसर तो आ चुका है, x अपॉन a इंटू b अपॉन x माइनस x अपॉन a, इसका वैल्यू आपको निकालना है, और ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ तो b अपॉन a ही बचा, ये भी x से x कैंसिल हो गया। सर हाँ जी, सर वो x इन्फिनिटी टेंड्स क्यों आ टू रहा है? 0। हाँ जी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी, x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, सॉरी x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, बाय मिस्टेक लिख दिया हुआ, x टेंड्स टू 0 है। अब x को 0 रखा है, b अपॉन a, ये 0 हो गया। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x, तो देखिए आंसर क्या आ गया, b अपॉन a। तो जो फाइनल आंसर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b अपॉन x इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात? आंसर इसका क्या आ रहा है, b बाय a आ रहा है, सॉरी b बाय a आ रहा है। एक क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन, चलिए n स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को और मैं करवाया था, बाकी फिर कल नया चैप्टर स्टार्ट करना ही है हमने। देखिए अगेन प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप प्रॉपर्टी, कि ऐसा होता है कि x - 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये प्रॉपर्टी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए अगर x की जगह मैं 2x पुट कर दूं,
तो ये x की जगह 2x पुट किया तो उसके लिए भी वैलिड है। x की जगह अगर मैं 3x पुट कर दूं, 2x माइनस, अच्छा x की जगह 3x पुट किया तो इसके लिए भी वैलिड है। मैं यहाँ देख के पुट कर रहा हूँ क्योंकि 2x भी चाहिए 3x भी चाहिए ना, इसको देख के हम लोग पुट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर x की जगह nx पुट कर दूं, nx माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर nx ये लेस देन इक्वल टू nx, ये इसके लिए भी वैलिड है। अब देखिए सबको ऐड कर दिया तो यहाँ पर तो क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। यहाँ पर क्या हो गया, x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश अप टू n। यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लिया, यहाँ की तरफ देखिए x कॉमन लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और ये 1 1 1 1 1 ऐड होगा n टाइम तो क्या हो जाएगा, देखो ये -1 -1 माइनस n टाइम ऐड होगा तो n हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 11th में भी बताया गया है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो ये हो गया x इंटू हो गया ये n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, n स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं, चलो साथ के साथ ही, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये तो क्या हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, और n स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन यही है। तो देखिए n से n तो कट ही गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो आपका क्या आ जा रहा है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ से भी n कॉमन आ ही रहा है, ऊपर से देखिए इधर से n कॉमन लिया तो x इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, x इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। बाकी वैल्यू जो इसी की निकालनी है, ये तो चल ही रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, इधर क्या आ रहा है, देखिए इधर आ रहा है x बाई 2 n प्लस 1 अपॉन n, x बाई 2 n प्लस 1 अपॉन n आ रहा है, तो इसको अलग अलग कर दिया, n बाय n प्लस 1 बाय n, n से n कट गया तो यहाँ पर n से ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस ये 1 अपॉन n तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x बाई 2 ही बचेगा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर। तो फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो थर्ड लास्ट स्टेप में ही आ गया आपने।